सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। बयान के बाद जो है देखिए गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। अमित शाह गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जा रहा है इनकम टैक्स चौराहे पे राजद कार्यकर्ताओं द्वारा। हमारे पीछे काफी बंद करो। होश में आओ। देश के गृह मंत्री के बयान के बाद अब बिहार में सियासत बयानबाजी की ये देखिए पूरा जाम लग चुका है। वहीं जाते हैं। लेकिन आज जो है जब से एनडीए की सरकार इस देश में आई तब से मंदिरों में भी ताला लग जाने का काम करता है। इस पर उनको ध्यान नहीं है कि मंदिर में ताला लगने का काम होता है। ये स्थिति को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को अपमान करने वाले लोगों को हम लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी ऐलान करने का काम किया है कि आज के डेट में हम लोग पूरे राज्य में हम लोग जो है इन दो जो देश के प्रधानमंत्री जी हों और देश के गृह मंत्री जी को हम लोग पूरे जो है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रत्येक जो है कि जिला में हम लोग पुतला दहन कर करके
और जो है कि हम लोग जो है कि विरोध जताने का काम करेंगे। आज हालात इस तरीका की बनती जा रही है, इसलिए अब हमारे बीच यहाँ पर साधु पासवान जी हैं, अपने विचार को रखेंगे और आपके सवाल और जवाब हम लोग जो है कि आपको अब जो सवाल आएगा उसका जो है कि जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। जो गृह मंत्री पार्लियामेंट में बाबा साहेब को मजाक उड़ाने का काम किए हैं, उसी के तहत हम लोग पार्टी कार्यालय में पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री बिहार के बड़े भाई शिवचंद्र राम जी, हमारे गार्जियन साधु पासवान जी, सारिका पासवान जी, प्रमोद राम जी, अंबेडकर जी, सभी लोग आए हैं और सभी प्रिंट मीडिया सभी को मैं बधाई देती हूँ। और हम निंदा करती हूँ कि जो आज जितने भी पार्टी हैं बाबा साहेब को देखिए कि बाहर में तो गाली देते ही हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया है। जिन्होंने पूरे विश्व में संविधान बनाए और उसी के तहत हमारे गार्जियन अभी आप लोग के बीच में बता रहे थे, अगर बाबा साहेब नहीं रहते तो पूरे देश में जितने भी एमपी और विधायक जो चुन के जा रहे हैं, पंचायत में आरक्षण बिना आरक्षण के कोई आज तक या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो कर्मचारी कोई नहीं जा पाएंगे और उनकी मजाक उड़ाने का काम किए हैं। तो हम लोग घोर निंदा करते हैं कि ऐसे गृह मंत्री जो देश के इस तरह के बयानबाजी करें और पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, सभी लोग बैठ करके कान बंद करके और गूंगे बहरे होकर के जितने भी दलित लोग एमपी वहाँ बैठे हुए हैं, खास करके मैं चिराग पासवान से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कैसे आरक्षण कहते हैं कि आरक्षण जो आरक्षण से छेड़छाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं कुछ बोले कि इस तरह के नहीं बात बोलना चाहिए सदन में, और सब कान बहरे कर करके सुनते हैं। तो हम लोग सड़क से सदन तक विरोध करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह को पुतला दहन करेंगे। कहा कि अंबेडकर का नाम जितनी बार लेते हैं, अंबेडकर 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 एक फैशन बन चुका है, और अगर अंबेडकर का एक जगह अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैं इन चड्डीधारी गैंग और उनके कठपुतलियों के साथ कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर का नाम कोई फैशन का नहीं है, फैशन में लिया गया कोई नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक न्याय है जिसको कि समझना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और मनुस्मृति को मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले लोगों के भूते की बात नहीं है। अमित शाह अगर तड़ीपार हुए तो उसी संविधान की देन है, क्योंकि संविधान जो है ना धर्म ग्रंथों के आधार पर ही लिखा गया है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समानता के लिए लिखा संविधान, ताकि देश में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से आता हो। हमारे धर्म ग्रंथ क्या सिखाते हैं अमित शाह जी? अमित शाह जी को पता नहीं होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ चाहे जितने भी महाभारत, रामायण और गीता है उनमें क्या लिखा गया है कि मनुष्य को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन क्या ये भाषा अमित शाह जी समझते हैं? क्या ये भाषा मोदी जी समझते हैं? क्या ये भाषा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी समझती है? निश्चित रूप से नहीं समझती है, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा ही नफरत करने का काम किया है। इन्होंने तो लोगों को कटिंग किया है, लोगों को कैसे एक दूसरे से काट के अलग करना है। और आज उन्होंने सदन में जिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मखौल उड़ाया है, उनको ये समझना होगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ नाम नहीं है, फैशन नहीं है, ये पूरा देश है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के आधार पर ही चलता है। आज अगर सदन में जब वो जा रहे हैं तो शपथ भी अगर ग्रहण कर रहे हैं तो उसी संविधान को हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण कर रहे हैं और कसम खा रहे हैं उसी संविधान की। और इस तरीके से उसी सदन के अंदर संविधान रचयिता का मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये दिखाता है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने कुंठित व्यक्तित्व के लोग हैं, कितने घृणित मानसिकता के व्यक्ति हैं।
इनके लिए एक ही बात कह सकते हैं हम लोग, जो बार बार कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, तो प्रभु और हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आपको ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रभु के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उस संविधान में जिन्होंने बराबरी का अधिकार दिया, भाईचारा हर एक व्यक्ति के लिए दिया, सिर्फ दलित और पिछड़ों के लिए नहीं दिया उन्होंने, सामान्य वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सभी के लिए वो संविधान लिखा गया। और उस संविधान को मैं कहूँगी एक बार अमित शाह जी को कि जब फुर्सत में आए कभी तो पढ़ जरूर ले, अगर पढ़ लिए होते तो शायद आज उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर किया है वो करने की वो जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर जो जरूरत उन्होंने कर दिया है तो 90% भारत के देश की आबादी जो है उनको जवाब देगी। अभी तो पुतला दहन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी दहन होगा, और जो सपने और जो ख्वाब लेकर के वो सदन के अंदर गए हैं, निश्चित रूप से उन ख्वाबों को हम लोग धराशाही करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे। ऐसे विचार वाले लोगों को हम लोग पनपने नहीं देंगे, जो हम लोगों के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान रचयिता, जो देश हमारा भारत देश के संविधान के आधार पर चलता है, वो निश्चित रूप से ऐसी भाषा को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, आपत्ति व्यक्त करते हैं। हम लोग मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि अगर आपके अंदर न्याय के भाव है तो अविलंब अमित शाह जी को पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पे रहना कतई भी स्वीकार नहीं है। 90% आबादी को स्वीकार नहीं है, 90% की आबादी जो है इसका विरोध करती है। और मैं 131 सदन में बैठे हुए दलित और आदिवासी सांसदों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे अपमानित बयान के बाद वो क्यों चुप हैं? क्या उनके जबड़े सूख गए हैं? क्या उन्होंने अपनी जीभ काट के गुलामी उन्हें सौंप दी है भारतीय जनता पार्टी को? अगर उन्होंने सौंप दी तो मैं उनके अंदर को याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो सदन में बैठे हैं तो इसी संविधान की बदौलत वहां बैठे हैं। तो कम से कम आज जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का इतना मखौल उड़ाया जा रहा है तो कम से कम आप जगिए, अपने अंदर की जमीन को जगाइए, अन्यथा आपकी स्थिति पुनः वही हो जाएगी जो सालों पहले थी। गले में मटका बांधा गया था, पिछवाड़े में आपकी झाड़ू मांगी गई थी, आपको गांव के दूर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर आज भी ना जागे तो मनुस्मृति वापस से देश में कायम हो जाएगी। ऐसे लोग आपको जूतों के नीचे रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहती हूँ अपने तमाम सांसदों से, तमाम नेताओं से, जो दलित और जो पिछड़े और बहुजन हमारे नेता हैं, सभी लोगों से आप लोग आइए और हमारे साथ विरोध कीजिए, क्योंकि ऐसे गृह मंत्री हमें स्वीकार नहीं है। और पुनः मैं कहना चाहूंगी ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी प्रभु को देखा नहीं, तो प्रभु के रूप को तो इन्होंने नहीं ही देखा होगा, लेकिन हम जानते हैं अगर प्रभु के रूप में अगर किसी ने धरती पर अवतार लिया था तो वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने समाज को बराबरी का पाठ पढ़ाया। इसके साथियों और यहाँ बैठे राष्ट्रीय जनता दल के आज का जो कार्यक्रम है 3 बजे से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से चलकर इनकम टैक्स चौराहा तक हम लोग जाएंगे अपने समर्थकों के साथ, और वहां पर अमित शाह जी का पुतला दहन करेंगे। साथियों, जिस तरह देश का गृह मंत्री तारीपार का बयान बाबा साहब अम्बेडकर जी का बारे में जो उन्होंने कल राज्यसभा में जो बोलने का काम किया, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं और ऐसे गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि 85% के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग ललकारे नहीं। यदि उन्हें आपत्ति है बाबा साहब अम्बेडकर से, हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक विचार थे। जिस तरह आरएसएस और बीजेपी के लोग बाबा साहब
को अपमान करने का काम किया। कतई बाबा साहब के चाहने वाले लोग अपमान का बदला हम लोग लेंगे। अंबेडकर साहब का अपमान पूरे देश का अपमान है। हम डंके की चोट पर कहते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि बाबा साहब हम लोग के भगवान थे, हैं और रहेंगे। आज देश का गृह मंत्री का जिस तरह बयान आया, ऐसा तो लगता है कि लिख लौरा पर पत्थर। कोई लगता ही नहीं है कि पढ़े लिखे हमारे गृह मंत्री हैं। इस तरह का बचपना बयान, उन्हें तो शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और तमाम जो हमारे अनुसूचित जाति के सांसद हैं 131 131 सभी को इस्तीफा दे। मैं इन लोग को मांगना चाहिए सदन में। एक व्यक्ति नारा देता है कि मैं तो शेर का बेटा हूं। आज कौन सा बिल में घुस गए भाई? शेर का बेटा अपने आप को कहने वाले पूरन खटोला से पटना आते हैं, नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते हैं। आज उनका मुंह चुप क्यों है? क्यों नहीं देश के गृह मंत्री से वो इस्तीफा मांगते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि लोग संविधान विरोधी है। जो व्यक्ति का बयान आता हो संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दे, आज वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहा है। इसलिए साथियों, हम यही कहना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल देश का होम गृह मंत्री देश के लोगों से माफी मांगे और देश का प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह और अपील करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्री को तत्काल पद मुक्त किया जाए और देश की जनता से माफी मांगा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.